तो मॉस्क के पास मुझे एक रेस्टोरेंट भी दिखाई दिया, अल हम्ब्रा, ला अल हम्ब्रा। सो लुक्स लाइक अरबिक रेस्टोरेंट। चलते हैं, देखते हैं अंदर कैसा क्या है। बिजी दिख रहा है तो यहाँ का मेन्यू जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड काफ़ी किफ़ायती भी है। आई मीन 8 यूरोज़ में लैम्ब मिल रहा है एंड विथ चिप्स राइस। लुक्स इंटरेस्टिंग। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने महंगा खाना एक्सपेक्ट किया था जो कि मैंने और जगह देखा है। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव अगर आप रेस्टोरेंट्स में खाते हैं जाके, बट लुक्स ओके प्लेस। और काफ़ी ऑथेंटिक कल्चरल प्लेस है लग रही है। लेट्स सी खाना कैसा होता है, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो मेरी बात हुई एंड तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली कि क्या बढ़िया चीज़ होगी एंड तो जब मैंने बात करी, बेसिकली हमारा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा कुछ बताओ लैम्ब में क्या अच्छा है एंड ही पॉइंटेड आउट खुशकुस। तो मैंने कहा कि खुशकुस लैम्ब ले, देखते हैं कैसा है एंड अगर अच्छा होगा तो तारीफ़ करी जाएगी, नहीं अच्छा होगा तो भी तारीफ़ करी जाएगी, क्योंकि खाने की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जैसे अपने वहाँ लखनऊ में लखनऊ वेयर आई बिलोंग फ्रॉम, वहाँ पे जो है सबसे पहले पानी दिया जाता है पीने के लिए एंड पानी के साथ एक छोटा सा ब्रेड दिया जाता है और क्वालिटी एंड प्रेजेंटेशन भी अच्छा है अभी तक। देखते हैं आगे कैसा रहता है। ओके, तो ये है मेरा कुस्कुस विथ लैम्ब एंड लेट्स सी ये दिखता कैसा है। ये शकरकंदी है और गाजर है, एक दो तीन पीस हैं लैम्ब के, तेज़पत्ता भी पड़ा हुआ है, आलू है, ऊपर जो है कैबेज है ये एंड नीचे खुसखुस है जिसमें कि सफ़ेद चना भी है। तो लेट्स ट्राई अ पीस और देखते हैं कि ये कैसा है। प्रॉपर मीट का टेस्ट है विद द वेजिटेबल्स, सो इट्स कम्प्लीटली बैलेंस्ड। नमक पे भी नहीं हैवी पड़ेगा एंड यू गेट ऑल द विटामिन्स एंड प्रोटीन प्लस कुछ ट्रैवल करने का ये एक फ़ायदा है कि आपको नई चीज़ें ट्राई करने को मिलती हैं। फर्स्ट टाइम एंड आई लाइक। लेट्स ट्राई इट विद सम ब्रेड। फ्रॉम आउटसाइड दिस पार्ट इज रियली क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही टेंडर है। अगर आपने अभी खाना खाया है, आपने हाथ में इस्तेमाल किया,
तो मज़ा नहीं आता, इसीलिए वही मज़ा है खाने का। So the deeper I am digging into it, I can find zucchini, जो कि कद्दू है, एंड शलजम भी है इसमें। सारे वेजिटेबल एक तरह से पूरी तरह से मिक्स्ड है इसमें। तो खाना ख़त्म हो गया है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ चाय का। तो अब चाय पियेंगे एंड चाय में पुदीना के पत्ते पड़े हुए हैं और बेसिकली ये टेस्ट करके मीठी है, चाय है। चाय का जो फ्लेवर है वो बहुत कम है, हार्ड चाय नहीं है, ब्लैक टी काइंड ऑफ ग्रीन टी। उसमें ज़्यादातर टेस्ट जो आ रहा है वो पुदीने का आ रहा है। पुदीने के पत्तों की जो फ्रेशनेस है वो खाने के बाद बहुत अच्छी है। तो चाय ख़त्म हो चुकी है और दिल करते हैं उसके बाद निकलते हैं। ओके, फाइनली आई एम डन विद द फूडिंग एंड एवरीथिंग। अब मैं यहाँ से निकला हूँ और रिव्यू अबाउट द फूड वाज फिलिंग ऑफ कोर्स। और भूख लगी हो कस के तो यहाँ पे आएँ, खाएं, पेट भरें। रोज़ आप इतना एक तरह से हैवी था बिकॉज इट हैज़ ऑल फैट्स एंड मीट इन इट, लॉट्स ऑफ मीट इन इट। तो रोज़ आप ऐसा खाना नहीं खा सकते हैं, बट इट हैड वेजिटेबल्स, तो वो बैलेंस हो रहा था काफ़ी अच्छी तरह से वेजिटेबल्स के साथ। ऑन द अदर हैंड एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो उसके बाद मैंने टी पिया एंड इट फ्लश्ड डाउन ऑल द फैट्स एंड जो भी हेवी चीज़ें थी, इट फ्लश्ड देम डाउन इनटू माय स्टमक एंड आई फील लाइट अगेन। टेस्ट अच्छा था, सर्विस ठीक थी क्योंकि इट्स ए स्मॉल रेस्टोरेंट, एक आदमी सबको सर्व कर रहा था एंड तो उसमें थोड़ा सा सर्विस में प्रॉब्लम हमेशा हो जाती है। अदर देन दैट एवरीथिंग वाज फाइन। आई लाइक दिस प्लेस। But talking about if I would like to come here regularly, तो this is not the place, this is one time place, उस हिसाब से अच्छा है। So अगर कोई आना चाहता है यहाँ पे एक आध बार के लिए तो उसके लिए अच्छा है, पर बार बार आने के लिए काफ़ी हैवी हो जाएगा खाना। तो अब मैं निकला हूँ अपने आगे के एडवेंचर पे। मेगा हलाल कुजीन। यार यहाँ पे तो मशरूम भाजी, पथाई चिकन, लैम बाल्टी, ओफ बाल्टी में लैम, चिकन बिरयानी। वेल मैं फुल हूँ तो आई वुड नॉट लाइक टू ट्राई देम इवन। आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी इंडियन कम्युनिटी है क्योंकि शॉप्स में इंडियन स्टफ़ और हलाल स्टफ़, हलाल शॉप्स काफ़ी हैं यहाँ पे। सो चलते हैं आगे। इंडियन रेस्टोरेंट ताजमहल, पूरी स्ट्रीट्स पे इस स्ट्रीट पे इंडियन ही रेस्टोरेंट है। अनारकोली कोमिदा इंडिया, ये दिल्ली एक्सप्रेस, शापला इंडियन रेस्टोरेंट, कुजीना इंडिया इंडियन रेस्टोरेंट। तो
काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। तंदूरी एंड करी, शिल्पा 2। दिस इज़ Casella de Anto Toma and it's in a small lane, and when you're just walking in this lane you'll find this huge castle out here, which is actually amazing. And here is the beautiful building of the church. Alrighty, I have reached Plaza Mayor, which is one of the prominent points out here in Madrid. ये प्लाज़ा मयूर है जो कि बहुत ही मशहूर एरिया है यहाँ का, मैड्रिड का। जब मैं गूगल पे सर्च कर रहा था और यूट्यूब पे सर्च कर रहा था तो इस जगह के बारे में बहुत लोगों ने लिखा था और बहुत ज़्यादा लिखा भी था और वीडियोस भी बनाए थे। कुछ ने बताया था कि कैसे बचें यहाँ पे लुटने से कुछ ने बताया था कि यहाँ पे कौन से रेस्टोरेंट्स जाने हैं, कौन से नहीं जाने हैं। एक इंटरेस्टिंग बात मुझे वीडियोस में लगी थी जो कि उन्होंने बताया था, जिसमें कि ये बताया गया था कि हर यूजली जो पुरानी शॉप्स हैं उन शॉप्स के आगे जो है एक तमगा लगा हुआ है जो कि बताता है कि वो कितनी पुरानी शॉप है। तो कुछ यहाँ शॉप्स इतनी पुरानी हैं जो कि 1700 तक के पुरानी हैं, 1700s। तो देखते हैं, शायद हमको भी कोई तमगा दिख जाए तो उसको हम दिखाते हैं वीडियो में।